आज से करीब 100 साल पहले इंसानों को एक नए दुश्मन मिले जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। ये ठीक बिल्कुल इंसानों की ही तरह होते हैं, लेकिन मेंटली अनस्टेबल होते हैं। इन टाइटन्स के आगे इंसान बिल्कुल किसी कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं और ये धीरे धीरे करके पृथ्वी पे से इंसानों के अस्तित्व को मिटाने लगते हैं। और लगभग इन्होंने सभी शहरों और गाँव को बर्बाद कर इंसानों को खत्म कर ही दिया था। लेकिन उनमें से जो थोड़े बहुत इंसान बच जाते हैं, वो इन टाइटन से बचने के लिए 3 बड़ी बड़ी दीवार वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना बनाकर खुद को उसमें कैद कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम उन 3 बड़ी दीवारों में से एक वॉल मारिया को देखते हैं, जो यहाँ पर रहने वाले इंसानों को लगभग 100 सालों से उन टाइटन से प्रोटेक्ट करती हुई आ रही है। और अब इसके अंदर इंसान काफी शांति से रहते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं। और अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को उन टाइटन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो इनके लिए बस एक कहानी बन के रह जाते हैं। वहीं पर हम आर्मी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने डैड से कहता है कि वो अपने फ्रेंड एरन से मिलने जा रहा है। और वो भागता हुआ उसके पास जाने लगता है। रास्ते में वो एक आदमी से टकराता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो उसे सॉरी बोलकर एक लड़की के पास आ जाता है जिसका नाम मिकासा होता है। वो मिकासा को भी एरन के पास चलने को कहता है। मिकासा एरन की गर्लफ्रेंड होती है। इधर एरन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक बॉम्ब के ऊपर खड़ा होता है जहाँ जाने से लोग अक्सर डरा करते हैं, लेकिन ये जगह एरन की फेवरेट होती है। मिकासा उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे। आर्मिन भी उससे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर आ जाते हो, ना जाने ये बम किसी दिन फट गया तो। जिस पर एरन कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, और वैसे भी हम एक दीवार के अंदर कैद हैं और आज तक हमने उन टाइटन्स की वजह से बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये भी किसी मौत से कम थोड़ी है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने इस वॉल से निकलने का एक प्लान बनाया है ताकि वो सब बाहर की दुनिया देख सके। आर्मिन और मिकासा उसकी बात मान जाते हैं और तीनों छुप छुप कर उस वॉल के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ स्काउट यानी आर्मी वाले थे। तीनों इस दीवार के पहली बार इतने करीब आते हैं और वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, स्काउट वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन उनका लीडर सौदा तीनों को बचा लेता है, क्योंकि वो एक टाइम पे एरन की माँ का लवर हुआ करता था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जिस वजह से वो एरन को भी काफी ज्यादा पसंद करता था। सौदा उन्हें बताता है कि बचपन में वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार स्काउट वाले उसे पकड़ लेते थे। सौदा तीनों को समझा ही रहा होता है कि तभी आसपास की जमीन कांपने लगती है। और जब सभी लोग ऊपर देखते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि कई सालों बाद फिर से उनका मुकाबला टाइटन से होता है। वहाँ पर उस वॉल से भी बड़ा एक टाइटन आ जाता है, जो कि आग का बना होता है, और वो उस वॉल को तोड़ने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग की हालत खराब हो जाती है। सौदा सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उस टाइटन के ऊपर अटैक किया जाए और उसे वॉल तोड़ने से रोका जाए, नहीं तो वॉल के अंदर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनमें से एक सोल्जर सौदा से कहता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें बॉम्ब वगैरह यूज करने से मना किया है, क्योंकि वो सब इनके पास लिमिटेड है। जिस पर सौदा उससे कहता है, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही वो टाइटन गायब होने लगता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है। लेकिन जाने से पहले उस टाइटन ने वॉल के अंदर एक होल कर दिया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइटन्स अंदर घुसने लगते हैं और एक बार फिर से इंसान खतरे में आ जाते हैं। सभी सोल्जर्स उन टाइटन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन टाइटन पे इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये टाइटन इमॉर्टल होते हैं। जिसके बाद वो टाइटन्स एक एक करके सभी सोल्जर्स को खाने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। अब ये सब देखकर एरन, मिकासा और आर्मिन वहाँ से भागने लगते हैं और इधर सिटी में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही वो टाइटन्स यहाँ पर भी आ जाते हैं और एक एक करके सभी इंसान को खाने लगते हैं। उनमें से एक टाइटन आर्मिन के डैड को पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी जान बचाने के लिए जाए तो जाए कहाँ, और उन्हें सिटी में बस एक ही जगह सेफ लगती है, जो कि एक छोटा सा हॉल होता है जिसके अंदर गिने चुने 100 या 150 लोग ही आ सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे की जान की परवाह किए बगैर उस हॉल में घुसने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसमें एरन और मिकासा भी शामिल होते हैं। वहीं पर एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भीड़ के कारण वहीं पर फंस जाती है, जिसे एरन बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका बच्चा वहीं पर छूट जाता है, जिसे बचाने के लिए मिकासा उसके पास चली जाती है। लेकिन काफी भीड़ के कारण वो भी वहीं पर फंस जाती है। एरन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का मुक्की के कारण वो हॉल के अंदर चला जाता है। एरन गुस्सा हो जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती कि तभी वहाँ पर टाइटन्स आ जाते हैं। मिकासा अभी भी वहीं पर पड़ी होती है। एरन गेट खोलकर बाहर आ जाता है और देखता है कि मिकासा वहाँ पर नहीं है, यानी वो टाइटन्स का शिकार बन चुकी है। और जब एरन पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि वो टाइटन्स उस हॉल को भी तोड़ने लगते हैं और उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग उन टाइटन्स के शिकार बन जाते हैं। ये देख के एरन पूरी तरह से टूट जाता है और चारों तरफ केवल बर्बादी दिखाई देती है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और ये जगह दूसरे वॉल यानी वॉल रोज की होती है, जहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल सेफ होते हैं क्योंकि इसकी दीवारें तीसरे वॉल यानी वॉल मारिया से काफी ज्यादा मजबूत होती हैं, जिस वजह से टाइटन्स यहाँ पर नहीं आ पाए और जो लोग पिछले हमले में बच जाते हैं उन्हें यहाँ पर ला दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है और खाने पीने की कमी होने लगती है क्योंकि तीसरे वॉल के अंदर ही खेती वगैरह हुआ करती थी। अब खाने की कमी के कारण लोग मरने लगते हैं और इनके पास बस अब केवल एक ही रास्ता होता है कि वो लोग तीसरे वॉल में मौजूद उन टाइटन्स को मारकर उन दीवार को फिर से बंद करें ताकि फिर से वहाँ पर खेती वगैरह हो पाए और खाने की कमी को दूर किया जा सके। और उन टाइटन से लड़ने के लिए एक न्यू स्काउट टीम बनाई जाती है जिन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एरन और आर्मिन भी शामिल होते हैं। मतलब दोनों पिछले हमले में सरवाइव कर गए थे। एरन के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके होते हैं। आर्मिन के डैड को भी उससे टाइटन ने खा लिया होता है और अब उनके पास मिकासा भी नहीं है और एरन को इस बात का काफी गिल्टी फील होता है कि वो मिकासा को नहीं बचा पाया, इसलिए अब वो उन टाइटन से बदला लेना चाहता है। इन सबको जनरल कैप्टन काबुल लीड कर रहा होता है और उसने एक प्लान बनाया होता है कि वो रात के समय वहाँ पर जाएंगे क्योंकि रात के समय टाइटन्स को कम दिखाई देता है। वहीं पर वेपन लीडर जिसका नाम हांस होता है वो सभी सोल्जर्स को एक खास तरह का वेपन देती है जिसे ODMG मशीन कहा जाता है, जो उन टाइटन से लड़ने में उनकी मदद करेगा। और साथ ही में वो सभी को बताती है कि टाइटन्स इमॉर्टल नहीं होते, उनका एक वीक पॉइंट होता है जो कि उनके गर्दन के पास होता है, जहाँ अटैक करके उन्हें इजिली मारा जा सकता है। अब मिशन पर जाने से पहले सभी सोल्जर्स डिनर करते हैं। तभी एरन की मुलाकात सौदा से होती है, यानी सौदा भी पिछले हमले में सर्वाइव कर जाता है। वहीं टीम में एक जियान नाम का बंदा होता है जिसकी एरन से बिल्कुल भी नहीं बनती और वो एरन को चिढ़ाते हुए कहता है कि जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को उन टाइटन से नहीं बचा पाया वो दूसरों को क्या ही बचा पाएगा, जिसपे दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब लगता है और सभी सोल्जर्स आसपास छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें केवल वहाँ पर गाय ही दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम मिनामी होता है, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस आवाज के पीछे जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ये लोग पूरे 2 साल बाद यहाँ आ रहे हैं। एरन भी मिनामी के साथ जाने लगता है और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो दोनों देखते हैं कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक टाइटन का बच्चा है। वो टाइटन का बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी टाइटन्स जाग जाते हैं। और जब ये बात जनरल काबुल को पता लगती है तब वो सभी एक्सप्लोजिव और वेपन की गाड़ियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब इधर वो सारे टाइटन्स चारों ओर से सभी सोल्जर्स को घेर लेते हैं कि तभी एंट्री होती है स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन शिकिशिमा की। और ये वही बंदा होता है जो स्टार्टिंग में आर्मिन से टकराया होता है। शिकिशिमा इन टाइटन से लड़ने में माहिर होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो बड़े आसानी से उन टाइटन्स को मार रही होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिकासा ही होती है। मिकासा और शिकिशिमा मिलकर वहाँ मौजूद सभी टाइटन्स को मार देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिकासा उस दिन मरी नहीं थी, लेकिन मिकासा पहले से काफी बदली बदली सी लगती है। उसके आंखों में केवल बदला दिखाई देता है। एरन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो एरन को इग्नोर करती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक बार फिर से एरन और जियान में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मिकासा आकर उनकी लड़ाई रुकवा देती है और एरन से काफी रूडली तरीके से बात करती है। तभी वहाँ पर कैप्टन शिकिशिमा भी आता है और एरन की काफी तारीफ करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। एरन शिकिशिमा से पूछता है कि आखिर मिकासा को हुआ क्या है, जिस पर शिकिशिमा उसे बताता है कि ज्यादा नहीं, मैंने बस उसे मजबूत और टाइटन से लड़ना सिखा दिया है। और वो एरन को भी कहता है कि क्या तुम भी उन टाइटन से लड़ना चाहोगे, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें सबसे पहले अपने डर को खत्म करना होगा। इसके बाद एरन मिकासा के पास जाता है और उसे पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर मिकासा उससे कहती है कि उस दिन उसे और उस छोटे बच्चे को एक टाइटन ने निगल लिया था, लेकिन बाद में शिकिशिमा ने उन्हें बचा लिया था और अब केवल उसका एक ही पर्पस है, टाइटन्स को मारना। इसी बीच शिकिशिमा भी वहाँ पर आ जाता है और वो मिकासा के क्लोज आने लगता है, जिसे देखकर एरन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। क्षण से जो टूटे कोई सपना। एरन चुपचाप वहाँ से चला आता है और बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम हैना होता है। वो एरन से कहती है, अरे बुद्धू चिल्ला क्यों रहे हो, फिर से वो टाइटन्स आ जाएंगे। जिसके बाद दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। हैना का हस्बैंड पिछले अटैक में मारा जा चुका होता है और उसकी एक बच्ची भी होती है और वो एरन का हाथ पकड़ती है और सीधा उसे अपने निप्पल्स पर रख देती है। वाह क्या सीन है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और उसे कहती है कि क्या वो उसके बेटी का बाप बनना चाहेगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान होते हैं कि उनके बगल में ही एक टाइटन मौजूद है। वो टाइटन हैना को पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी ODMG मशीन पहनने लगते हैं और इधर शिकिशिमा और मिकासा भी उन टाइटन से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। जनरल काबुल फिर से सारे एक्सप्लोजिव को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस बार एक दूसरा बंदा जिसने अपना चेहरा ढका होता है वो उन एक्सप्लोजिव को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। तभी लील नाम की एक लड़की उस चोर से एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक को छीन लेती है और वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि एक टाइटन ने उसके हस्बैंड को मार दिया होता है और वो उस एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक को उन्हें टाइटन्स के बीच
बीच में ले जाकर क्रैश कर देती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन इतने बड़े विस्फोट से भी उन्हें टाइटन्स पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम एरन और जियान को देखते हैं और उनकी तरफ एक टाइटन आ रहा होता है। जियान एरन से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन तभी एरन को शिकीशिमा की बात याद आती है कि उन टाइटन से लड़ने के लिए पहले उसे अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। जिसके बाद एरन उन टाइटन से भिड़ जाता है और एक आधो टाइटन को मार भी देता है। लेकिन फाइट के दौरान एक टाइटन उसका एक पैर खा जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और अब उन सभी को टाइटन्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और एक टाइटन ने आर्मिन को पीछे से पकड़ लिया होता है और उसे खाने जा रहा होता है। और ये सब एरन भी देख रहा होता है और इस वक्त वो टाइटन से लड़ने के हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो आर्मिन को उससे टाइटन से बचा लेता है और खुद उसे टाइटन का शिकार बन जाता है। वो टाइटन एरन को जिंदा निगल जाता है और अब एक एक करके वो टाइटन सभी सोल्जर्स को खाने लगते हैं। आर्मिन मिकासा को बताता है कि एरन अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन मिकासा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती है और उन्हें टाइटन से लड़ने लगती है। लेकिन तभी उसकी ODMG मशीन खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी उसकी ओर वही टाइटन आने लगता है जिसने एरन को निगला होता है। लेकिन अचानक से उस टाइटन को कुछ होने लगता है और उसके शरीर को चीरता हुआ एक दूसरा टाइटन बाहर आता है और वो बाकी के टाइटन्स को मारने लगता है। और वो वहाँ पर मौजूद बाकी के सभी टाइटन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होता है और जल्दी वो वहाँ मौजूद सभी दूसरे टाइटन्स को मार देता है। और ये टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन ही होता है। लेकिन अचानक से उसे भी कुछ होने लगता है और वो टाइटन नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी भी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। सौदा बताता है कि जल्दी से उस टाइटन के गर्दन को काटना होगा, नहीं तो एरन भी उस टाइटन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिकासा तुरंत उस टाइटन के गर्दन को काट देती है कि तभी उसके अंदर से एरन निकलता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि एरन के कटे हाथ पैर दोबारा से रीजनरेट हो चुके होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। और अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आखिर एरन एक टाइटन कैसे बना और वो अपने इस पावर का इस्तेमाल किस तरह से करता है और क्या मिकासा अभी भी उससे प्यार करती है। और ये सब हमें इसके सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।